20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया, जहां आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठी चार्ज से इन लोगों का स्वागत हुआ। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या ही हो सकती है। मोदी सरकार जो पूरी दुनिया को डिप्लोमेसी और डायलॉग का ज्ञान देती है, खुद ही अपने सत्ता के अहंकार में इतना ज्यादा चूर हो चुकी है कि अपने ही ये फॉर्मुलेस भूल गई है। खैर, सरकार के अहंकार का दृश्य तो हम सबने देख ही लिया है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं, इस रास्ते पर चल करके सिर्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन के अलावा और कुछ भी मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीजेपी ने फाइनली अपनी एक ऑफिशियल डिमांड्स की लिस्ट गवर्नमेंट के सामने रख दी है। इन डिमांड्स में क्या क्या शामिल है, आइए समझते हैं। सबसे पहली डिमांड यह है कि सोनम वांगचुक की रिहाई कर दी जाए। दूसरी डिमांड यह है कि परिवार जो पीड़ित हैं उन सभी को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। तीसरी डिमांड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सुनने में तो सही ही लगता है, लेकिन हाइपोथेटिकली सोचो एक बार, अगर ये सारी डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाती तो क्या होगा? प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और आ जाएगा, पर बाकी सारा सिस्टम वैसा का वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि एनटीए अभी भी बिना पावर की एक नॉर्मल सी सोसाइटी रहेगी और पेपर्स वही फिजिकल ट्रंक्स में आएंगे। इससे पेपर लीक होना क्या बंद हो जाएगा? सच तो यह है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला। किसी भी प्रोटेस्ट के लिए ना दोस्तों, 2 तरह की डिमांड्स होती हैं। एक होती है इमोशनल डिमांड और एक होती है एक्चुअल डिमांड। इमोशनल डिमांड्स वो डिमांड्स होती है जिन डिमांड्स के सहारे पब्लिक को मोबिलाइज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, और एक्चुअल डिमांड्स वो डिमांड्स होती हैं जिन डिमांड्स के फुलफिल होने पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड में, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। अगर हम बात करें सीजेपी के प्रोटेस्ट की, तो इस प्रोटेस्ट में भीड़ जुटाने के लिए इमोशनल डिमांड्स तो हैं, लेकिन असल बदलाव लाने वाले ऑन पेपर सोल्यूशंस कहीं गायब हैं। अगर सच में सिस्टम बदलना है तो एटलीस्ट कुछ डिमांड्स तो होनी ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहली डिमांड जो मुझे लगता है होनी चाहिए कि एनटीए को खत्म करके एक स्टैच्यूटरी टेस्टिंग कमीशन होना चाहिए जो सीधे संसद को जवाबदेह हो। दूसरी डिमांड होनी चाहिए जीरो फिजिकल पेपर पॉलिसी, यानी कि क्वेश्चन पेपर ट्रंक्स में नहीं आएगा, बल्कि एग्जाम से ठीक 15 मिनट पहले किसी इंक्रिप्टेड सर्वर के थ्रू डाउनलोड होकर के आए। और तीसरा होना चाहिए पेपर लीक माफिया के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां पर 6 महीने के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए पेपर लीक करवाने वालों को। अगर कोई प्रोटेस्ट सिर्फ इमोशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और सॉल्यूशंस का ब्लूप्रिंट सरकार के सामने नहीं रख रहा है, तो दोस्तों ये प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो चुका है। क्या सीजेपी के लीडर्स इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि इनको पता ही नहीं कि डिमांड्स क्या रखनी चाहिए, या फिर असल मोटिव इस प्रोटेस्ट का नीट के एस्पिरेंट्स हैं ही नहीं, इनका कुछ अलग ही एजेंडा है? आपको क्या लगता है? जैसा भी लगता हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।